पहले हमने शर्ट का माप लेना और शर्ट की कटिंग करना बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्राउज़र का माप कैसे लेना है और उसकी कटिंग किस तरीके से करनी है। फ़िलहाल हम लोग कटिंग जो है वो न्यूज़पेपर पे करेंगे, जैसे हमने शर्ट की थी। जब हम लगेगा कि हमें इतना परफेक्टली आ गया है कि अब हम कपड़े पे कटिंग करें तो वो कपड़ा वेस्ट नहीं होगा, तो फिर हम लोग उस पर कटिंग करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे माप लेते हैं। आज इसमें ट्राउज़र का माप किस तरीके से लेना है, सबसे पहले हमारी जो चीज़ चेक करनी है वो देखना है कि हमारे ट्राउज़र की लंबाई कितनी है। मैं यहाँ से ट्राउज़र को रखूँगी और इसकी माप चेक करूँगी तो ये टोटल आ रहा है हमारे पास 36 इंचेस। ठीक है, ये हमारा 36 इंच पे आ रहा है। मैं इसको नोट करती जाऊँगी यहाँ पे। इस तरीके से हमने शर्ट के पॉइंट्स दिए थे, इसी तरीके से मैं पॉइंट दूँगी। इसका ट्राउज़र लंबाई हम लोग लिखेंगे 36, ये 36 इंच आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने लेना है बिल्कुल इसके साथ दरमियान में ये जो आसन की जगह होती है, इसको सिलाई की ज़ुबान में हम लोग बोलते हैं आसन। हम लोग यहाँ से माप लेंगे, इस जगह से लेके इस जगह तक। ये हमारे पास आ रहा है 12.5। ये बहुत कम है और ये फिटिंग में भी रहेगा, तो मैं इसको तकरीबन 14 पे रखूँगी, यानी कि 14। मैं यहाँ पे लिखूँगी आसन 14। आप लोग अपनी लैंग्वेज में इस चीज़ को क्या बोलते हैं, आप उस तरीके से भी जो है वो लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए जो नॉर्मल एक बात बोली जाती है मैंने वो बताया। यहाँ पे मैंने इसका 14 पे आसन रख लिया है। यहाँ से हम माप लेंगे। आपका कितना भी हो सकता है, कोशिश करें कि कम ना हो। कम जो है वो प्रॉब्लम करता है, तंग करता है। कोशिश करें ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो जो कि इस जगह से जो है वो शर्ट के अंदर से नज़र आए, वो भी बुरा लगेगा। 13 या 14, 15 ये एक नॉर्मल रेंज है, इतना हो सकता है। इसके बाद हम लोग लेंगे शर्ट का घेर। घेर कैसे लेंगे, शर्ट को इस तरीके से रखेंगे और ये जो बिल्कुल हाफ है, ट्राउज़र को इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल ये जो हमारे मिड में लाइन होती है आसन की, यहाँ से हम लोग एंड तक लेंगे कि हमारे पास कितना है घेर। मेरा इसका ट्राउज़र का घेर जो है वो 17 जो है 17.5 आ रहा है, यानी कि 17.5। आपका इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। जो लोग स्लिम होते हैं वो तंग भी पहन लेते हैं, जो लोग थोड़े हेल्दी होते हैं तो उनका ये घेर जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है। ये आप लोग अपनी ट्राउज़र के हिसाब से कि आपका अपने ट्राउज़र का कितना माप है उस हिसाब से लेंगे। ये मेरे पास आ रहा है 17.5, मैं इसको टोटल 18 रखूँ। घेर 18। इसके बाद हमारे पास आ जाती है लास्ट चीज़ और वो है हमारा 5, कि इसका बॉटम का है कितना होगा। ये मेरे पास आ रहा है 6 इंचेस। ये बहुत ज़्यादा टाइट रहेगा। आप चाहें तो आप 7 भी रख सकते हैं, आप चाहें 8 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, या ऑनवर्ड जो आप जितनी आपकी चॉइस हो। ये 6 है, मैं 7 पे रखूँगी, इसलिए कि 7 एक नॉर्मल माप होता है। 7 का जो पांचा है वो बिल्कुल एक नॉर्मल माप में आता है। मैंने ये माप लिख लिया है। ट्राउज़र की लंबाई हमारे पास 36 इंचज़ है, आसन हमारे पास 14 इंच है, घेर हमारे पास 18 इंच है, पांचा 7 इंच है। इसके 4 पॉइंट्स हैं। जो पॉइंट मिस हो जाएगा आपको याद रहेगा कि हमारे 4 पॉइंट्स थे, तो कौन सा पॉइंट मिस हुआ है, जो मेरे पास 3 या 2 पॉइंट लगा गए। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको न्यूज़पेपर पे बताऊंगी। अब न्यूज़पेपर जो है हमारे पास बिल्कुल इतना सा होता है बस, तो मैंने 2 न्यूज़पेपर को इकट्ठा अटैच कर लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। मैं चाहती तो सिर्फ एक सिंगल न्यूज़पेपर पे भी बता सकती थी, लेकिन उस पर आपको इसकी शेप, इस चीज़ की समझ नहीं आनी, तो इसलिए मैंने 2 न्यूज़पेपर को ज्वाइन किया है। आप समझ लें कि हमने एक कपड़ा अपने सामने रखा हुआ है। ठीक है, ये तो न्यूज़पेपर फ्रंट और ये बैक। कपड़ा जो होता है वो 2 पीस आगे वाले होते हैं और 2 ही जो है वो पीछे वाले होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इस तरीके से इसको रख लिया है। रखने के बाद सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्राउज़र की लेंथ, कि हमारे ट्राउज़र की कितनी लेंथ थी। हम लोग जाके सबसे पहले देखेंगे हमारे ट्राउज़र की लेंथ थी 38। हमारा सबसे पहला निशान आया 38 पे।
लेकिन एक चीज़ ध्यान में रहे कि 38 हमारा तैयार ट्राउज़र है, इसके ऊपर अभी हमने जो नीचे मार्जिन पाँचे का देना है वो भी रहता है, और अभी जो हमने ऊपर से अपना इसको मोड़ना है बेल्ट के लिए वो भी रहता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे जिस पर हमने बेल्ट को मोड़ना है। यहाँ पे मैंने 2 इंच पे सबसे पहला निशान लगा दिया है। अब 2 इंच से नीचे मैंने लेंथ लेनी है। 2 इंच को मैंने इस तरीके से, जब हमने सिलाई करना है तो हमने इसको अंदर को मोड़ना होता है, ठीक है, जिसके अंदर इलास्टिक डलता है। इसलिए हमने ये 2 इंच जो है अंदर अपने मेजरमेंट में काउंट ही नहीं करना, क्योंकि वो तो फोल्ड हो जाएगा। ये हमने एक्स्ट्रा लिया है। 2 इंच के बाद यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी तो ये आ जाएगा 38 पे, सॉरी 36 पे। ये मैं निशान लगाऊंगी 36 पे। ये मेरा सेकंड निशान जो है वो 36 पे लग गया है, जो हमारी शर्ट की सॉरी ट्राउज़र की लेंथ है। अब यहाँ से आपकी चॉइस है आप कितना फ़ोल्ड करोगे। ये जो मैंने ट्राउज़र आपके सामने है ये कितने इंच फ़ोल्ड हुआ हुआ है, ये है 2.5 यानी कि 2.5 इंच फ़ोल्ड हुआ हुआ है। हम लोग इसको 3 इंचज़ पे निशान लगाएंगे। इस निशान के नीचे जो हमने शर्ट का सेकंड लगाया है ये वाला लेंथ का, ये किस लिए लगाया है, जो हमारी लेंथ है। लेंथ हमने कैसे ली है, 2 इंच का पहले मार्जिन बेल्ट के लिए छोड़ा है, उसके बाद हमने लेंथ ली है 36 इंचज़। 36 इंचज़ के बाद नीचे हम लोग 3 इंच का निशान देंगे। वो किस लिए देंगे, क्योंकि हमारा ट्राउज़र का जो है वो इस तरीके से फ़ोल्ड हो जाना है नीचे से। ये जो पांचे की जगह बनती है और ये फ़ोल्ड हुआ हुआ, ये आपकी चॉइस है। आप इसको बड़ा भी पहन सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो, आप इसको कम भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको नॉर्मल 3 इंचज़ पे रखा है। हाफ इंचज़ मोड़ने में चला जाएगा। 2.5 इंच का हमारे पास जितना ये था 2.5 इंच का हमारे पास ये बच जाएगा। अब हम लोग ले लेंगे इस निशान को, मैं सीधा कर लूँगी स्केल की मदद से। ये वाला निशान जो है इसको मैं बिल्कुल इसे स्ट्रेट निशान लगा लूँगी, और सेकंड निशान जो हम लोगों ने मार्जिन दिया है उस पर भी बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगा लूँगी। ये 2 निशान लग गए हैं। ये किस चीज़ के हैं, ये जो हम लोगों ने नीचे से अपने ट्राउज़र पे पांचा फोल्ड करना है। ऊपर जो दिया है वो बेल्ट का निशान है। अब हमारे पास आएगा, हम लोगों ने आसन का निशान लगाना है। वो कैसे लगाएंगे, हमारे पास आसन है 14, इसको भी इसी निशान से, मैं इसको भी आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँ ताकि आपको इस चीज़ का ज़हन में रहे कि हमने इससे नीचे अपना माप लेना है, इससे ऊपर नहीं लेना। ये हमारा मार्जिन है। अब यहाँ से मैंने इसी लाइन से 14 पे निशान लगाना है। यहाँ से 14 इंचज़ पे मेरा निशान आ गया। ये किस चीज़ का है, आसन का निशान लगाया, ठीक है। अब यहाँ से अपने घेर का निशान लगाना है। जैसे ही माप लिया था इसी तरीके से घेर का निशान लगाना है। किस तरीके से, अब देखिए हमारे पास जो है वो न्यूज़पेपर कम है, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा होता हमारा बेसिकली घेर जो है वो 18 इंचज़ है। ये कपड़ा टोटल न्यूज़पेपर जो है वो टोटल 12 पे आ रहा है। तो मैं आपको इसका जो है वो 12 पे ही समझाती हूँ, क्योंकि हमारे पास कागज़ ही इतना है। अगर जिस दिन कपड़े पे इसकी कटिंग होगी फिर इंशाल्लाह आपको बाकी डिटेल्स भी समझ में आ जाएंगी। यहाँ तक भी इंशाल्लाह आपको समझ में ज़रूर आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। ये मैंने 12 पे निशान लगा दिया है घेर का, ठीक है। आपने समझना है कि ये 12 पे नहीं, ये 18 पे ही निशान लगा हुआ है, क्योंकि हमारे पास न्यूज़पेपर कम है, मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। ये निशान हमारा आसन का लग गया पहला। दूसरा हम लोगों ने घेर का निशान लगा लिया। अब हमने जितना भी घेर रखना है उसके ऊपर इस जगह पे हम लोगों ने 2 इंच पे निशान लगाना है। 2 इंच पे निशान किस लिए लगाना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। और ये वाला निशान जो है ये बड़ों के लिए 2 इंच पे लगेगा, बच्चों के लिए 1.5 इंच पे लगेगा, ठीक है। ये किस लिए लगाना है, इस लाइन को मैं पहले बिल्कुल स्ट्रेट कर लूँगी। यहाँ पे भी 2 इंच का निशान दे लेंगे ताकि प्रॉब्लम ना रहे, और ये निशान बिल्कुल इक्वल आए। इस निशान को मैं आपस में मिला दूँगी दोनों को। ये हमने किस जगह पे लगाया है, जिस जगह पे हमने यहाँ से घेर का निशान लगाया था, समझ लें कि 18 पे लगाया था। तो 18 के बाद हम लोगों ने यहाँ 2 इंच कम करके एक लाइन खींच दी है। इसका हम एक छोटा सा बॉक्स बना देंगे। ये जो निशान पहनने का लगा हुआ है ये हम लोग एक बॉक्स बना देंगे। यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना लिया। अब इसको जैसे हम लोग कंधे की फिटिंग देते हैं, इस तरीके से शेप देते हैं कंधे की, इसी तरीके से मैंने ये भी इस तरीके से शेप दी है।
जहाँ से आपको पॉइंट क्लियर नहीं होगा आप मुझे फौरी पूछ सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं या मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये एक बॉक्स बनाया। बॉक्स को जैसे हम लोग कंधे की शेप देते हैं इस तरीके से एक शेप दे दी है। उसके बाद हम लोग नीचे चले जाएंगे जहाँ हम लोगों ने अपने पांचे का निशान लगाया है। अब मैंने पांचा कितना रखना है मैंने आपको बताया है कि मैं नॉर्मल पांचा जो है वो 7 इंच पे होता है, मैं 7 पे निशान लगाऊंगी और ये निशान बिल्कुल हम लोग नीचे तक लेके जाएंगे जो हमारा मार्जिन है वहाँ तक। ठीक है, अब इस निशान को हमने इस निशान से मिलाना है जो हमारा घेर वाला निशान है। आप लोग यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से अपनी एक शेप देते हुए आएंगे ट्राउज़र की। लेकिन ये हमारी सिलाई की लाइन है, ये हमारा मार्जिन नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने ये 7 इंच पे निशान लगाया है तो ये हमारी सिलाई की जो हमने सिलाई लगानी है ये उस चीज़ का निशान है। हम लोगों ने यहाँ पे मार्जिन देना है 1.5 इंच का और इस 1.5 इंच के मार्जिन को भी हम इस तरीके से लाइन ड्रा कर देंगे ताकि हमें इसका पता चले। अब इस लाइन को भी हमने इसी निशान के साथ अटैच करना है। ये मैंने लाइन इसलिए पहले ड्रा की है कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। इस निशान को भी हम लोगों ने इस यहाँ पे अटैच करना है, इस निशान को भी हम लोगों ने यहाँ पे। इसको कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से आपने क्योंकि यहाँ हमारे पास मार्जिन कम है तो इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से मिला रहे हैं। जहाँ पे हमारे पास कपड़ा होगा तो उस पर आपको आसानी से समझ आएगा कि हमने कैसे ड्रॉ किया है। आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने इसको भी मिला दिया है और इसको भी मिला दिया है। ये निशान भी यहाँ पे मिल गया है, ये भी। लेकिन ये हमारा सिलाई का निशान होगा, ये वाला हमारा कटिंग का निशान होगा। इस पर हम लोगों ने कटिंग करनी है। कटिंग किस तरीके से करनी है मैं भी कटिंग करके आपको बताती हूँ और कट्स कैसे देने हैं वो भी बताती हूँ। स्ट्रेट कट कर लिया जो हमने निशान लगाया था, यहाँ से हम लोग कट करते हुए इस तरीके से ऊपर की तरफ चले जाए अपने इसी निशान के ऊपर जो हम लोगों ने इसके साथ 1.5 इंच के मार्जिन पे लगाया। ठीक है, यहाँ तक कट करने के बाद हम लोग ये वाले निशान से कटिंग करेंगे जो हम लोगों ने शेप की। हो गया। अब हमारे पास ये हमारी ट्राउज़र की शेप कट होके आ गई है। अब हम लोगों ने कट कहाँ कहाँ पे देने हैं, ये जो हम लोगों ने 2 इंच पे निशान लगाया था स्टार्ट पे, जिसको हम लोगों ने फोल्ड करना है इस तरीके से। जब हमने सिलाई करनी है जैसे मैं बताऊंगी तो फिर इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है, ये हमारा मार्जिन अंदर चला जाएगा। ये कट हमने यहाँ पे दे दिया है। सेकंड कट हमारा इस जगह पे आएगा जो हम लोगों ने ट्राउज़र के लिए रखा था, ट्राउज़र पे पांचा मोड़ने के लिए। ये कट का निशान मैं इस जगह पे दे दूँगी। ठीक है, ये किस तरीके से मुड़ेगा, इसको जब हम ऐसे अंदर की तरफ 3 इंच पे फोल्ड कर लेंगे जो हमने निशान लगाया है और ऊपर से इतना फोल्ड कर लेंगे तो हमारे पास हमारे ट्राउज़र की शेप निकल के आ जाएगी और वो ये होगी। सिलाई यहाँ पे होगी, ये मार्जिन है, ये सिलाई होगी तो हमारी शेप बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। इस जगह पे हमारी सिलाई होगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर नहीं तो जब कपड़े पे इसकी सारी ट्रेसिंग होगी तो इंशाल्लाह जो भी पॉइंट्स आपके रह जाएंगे वो उस पर क्लियर हो जाएंगे। आपने इसी तरीके से मुझे न्यूज़पेपर पे कटिंग कर पहले माप लेना है और न्यूज़पेपर पे कटिंग करनी है। जो पॉइंट क्लियर नहीं होगा मुझसे पूछना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।